तरह के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। और एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा तुम्हें। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। भोपाल में पिछले दिनों एआईएम के नेता तौकीर निजामी का बयान वायरल हुआ। इस बयान में उन्होंने मुसलमानों के 3 प्रकार बताए। ये तीनों प्रकार को बीजेपी, कांग्रेस और एआईएम से जोड़ा। तौकीर निजामी की माने तो 3 प्रकार के मुसलमान होते हैं: जूते चाटने वाले, जूते खाने वाले और जूते मारने वाले। पहली कैटेगरी के मुसलमान को उन्होंने कांग्रेसी बताया, दूसरी कैटेगरी के मुसलमानों को उन्होंने बीजेपी से जोड़ा और तीसरी कैटेगरी के मुसलमान को उन्होंने अपनी पार्टी यानी ओवैसी की पार्टी से जोड़ा। वीडियो पर विवाद हुआ तो फिर उनका बयान आया और वो अपने बयान पे अड़े रहे। हमने जब निजामी से बात की तो उन्होंने अपने बयान का समर्थन किया और इसके पक्ष में कई सारे तर्क सुनाए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बहुत अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मैंने गुलामों को गुलामी का एहसास कराने के लिए इस तरह की बात कही है। मेरा ही बयान है, मैंने ही बयान दिया था। मैं अभी आज़ादी से लेकर अभी तक आप उठा के देख लीजिए इतिहास। कांग्रेस जो मोहब्बत की दुकान है, राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान लेके घूम रहे हैं, और भाजपा संघ के लोग जो नफरत की दुकान है पूरे आप भारत में देख रहे हैं। ये दोनों कैटेगरी अलग अलग हैं। एक हमको रोडों पर मारता हुआ नजर आ रहा है, दूसरा कांग्रेस जो है वो जब हमारी पिटाई हो रही, धुलाई हो रही, हमको मारा जा रहा है, तब वो हमारे मुद्दों पे बोलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो मैंने उन गुलाम जो लोग जो दरी बिछा रहे हैं, झंडे बिछा रहे हैं और उनका हक अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा है, हम पूछना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि अभी जब विधानसभा के चुनाव थे, क्या 2 ही मुसलमान है? 90%, 100% मुस्लिम समाज के आपको वोट चाहिए कांग्रेस को, लेकिन सिर्फ 2 ही लोगों को आप टिकट दोगे। दोनों को आपने टिकट दिया, दोनों जीत के आए। बाकी के हिंदू समाज के लोग जो आपके बार बार हार रहे हैं, उनको फिर रिपीट कर रहे हो आप। तो मैंने उन मुस्लिम समाज के लोगों को एहसास कराने के लिए अपनी बातों के लिए कहा है कि ये बातों से जूते मारने वाली बात है। आपको मुस्लिम समाज के लोगों को ये एहसास कराना है कि कांग्रेस हमसे गुलामी करा रही है आजादी से लेकर अभी तक, और एक भय डर दिखाती है हमें कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो भाजपा जीत जाएगी। अरे कौन जीत जाएगा, कौन हार जाएगा, हमें मतलब नहीं, लेकिन हमें मतलब है सिर्फ इतना कि जो मुस्लिम समाज के लोगों के हक अधिकार, जो भी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, उनको किसी भी कीमत पर मिलना चाहिए। वही लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे भारत में लड़ रहे हैं, रोडों से लेकर संसद तक। इसीलिए मैंने कहा है कि बातों से जूते मारने वाले लोग आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मिलेंगे। तौकीर निजामी के इस बयान के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बयान की निंदा की है और कहा है कि ऐसे बयान हिंसा को बढ़ावा देते हैं और यही ओवैसी की पार्टी करती आई है। देखिए, ओवैसी और ओवैसी की पार्टी के नेता केवल विध्वंस की राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुसलमानों को गुमराह करना और हिंसा की बात करना। हिंसा का कहीं राजनीति में या लोकतंत्र में स्थान नहीं होता। ओवैसी की और ओवैसी के छोटे भाई हैदराबाद में क्या कहते हैं कि 2 मिनट पुलिस हटा दो, सब हिंदुओं को मार डालेंगे। अब ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो हिंसा की बात करे। तो ऐसे लोग कौम को भड़काकर अपनी राजनीतिक उल्लू को सीधा करने की बात करते हैं। अभी हमने देखा बंबई में भी ओवैसी की पार्टी की एक छोटी सी बच्ची चुनाव जीती, उसने किस तरह की बातें की। तो ये उनका एरोगेंस, ये उनकी कट्टरता और ये हिंसा, ये राजनीति में कहीं स्थान नहीं रखती। इस वीडियो को लेकर के कोई मामला संज्ञान में लिया जाएगा? देखिए, जो संज्ञान में लेना होगा तो लिया ही जाएगा, पर हिंसा की प्रवृत्ति को कहीं बख्शा नहीं जाएगा। अब बात करते हैं एआईएम के मध्य प्रदेश में चुनावी इतिहास की। 2022 में एआईएम ने पहली बार मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में कदम रखा। पार्टी ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम और खंडवा में प्रत्याशी उतारे और जो परिणाम आए वो चौंकाने वाले थे। ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों ने खंडवा, जबलपुर और बुरहानपुर में तकरीबन 7 सीटों पर जीत हासिल की। ओवैसी की पार्टी का यह राज्य में पहला महत्वपूर्ण प्रदर्शन था।
हालांकि निकाय चुनावों से उत्साहित ओवैसी की पार्टी ने 2023 विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर लड़ने का प्लान बनाया था। इसको लेकर के पार्टी की तरफ से सर्वे भी हुए थे, लेकिन पार्टी ने मात्र 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और चुनाव के जो परिणाम आए वो काफ़ी खराब थे ओवैसी की पार्टी के लिए। फिलहाल मध्य प्रदेश में AIMIM के सामने मुख्य चुनौती है अलग से वोट बैंक बनाने की, खासकर मुस्लिम समुदाय में, क्योंकि मुस्लिम समुदाय पारंपरिक तौर पर कांग्रेस का वोटर रहा है। अगर मध्य प्रदेश में AIMIM मजबूत होती है तो इसका सीधा असर कांग्रेस पर ही होगा। 2022 में हुए स्थानीय चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने कुछ जगहों पे कांग्रेस के वोट काटे भी थे और इसका असर भी देखने को मिला था। तो कुल मिलाकर के तौकीर निजामी के बयान ने MP की सियासत में नई बहस पैदा कर दी है। भले ही यह बयान विवादित हो, लेकिन इस बयान के जरिए ही ओवैसी की पार्टी राज्य में मुस्लिम मतदाताओं में पैठ बनाने की कोशिश में पूरी तरीके से जुट गई है। और इसका परिणाम क्या होगा, ये जो अगले चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो निकाय चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, उसमें दिखेगा। तो कैसी लगी आपको यह खबर, कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।